मित्रों नमस्कार। हम बात करेंगे आज सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के। क्योंकि देश ही नहीं दुनिया में इस बात की चर्चा है कि सिंदूर ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे इसकी रणनीति बनाई गई, कहाँ पे फोकस किया गया, कैसे इसको सफल रूप से क्रियान्वित करके भारत अपने उन 26 निहत्थे पर्यटकों का सिंदूर की कीमत सिंदूर ऑपरेशन से चुकाया है। क्योंकि सिंदूर नाम अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। सिंदूर सिंदूर में भारत की अहमियत बहुत ही बड़ी है। सिंदूर माँ बहन बेटी का इज्जत, शौर्य का प्रतीक, उसकी लंबी उम्र की प्रतीक, लाज, इज्जत, समाज सबका प्रतीक है सिंदूर। उस सिंदूर को माँ बहन बेटी के सामने धर्म पूछ कर उजाड़ा गया था, लेकिन हमने धर्म पूछ कर कार्रवाई नहीं की। हमारा धर्म ही भारत है। क्योंकि परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, और देश जो है वही धर्म है। तो हमने अपने धर्म का पालन करते हुए उनके 100 किलोमीटर, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के और उन सभी आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद किया है जहां से वो हमारे यहाँ आतंक फैलाते थे, जहां से हमारे यहाँ वो हमला करते थे निहत्थे पर्यटकों पर, उनको हमने नेस्तनाबूद किया था। इस सिंदूर ऑपरेशन की कीमत सिंदूर वाली 2 वीरांगनाओं ने सफलभूत किया है। इन दोनों ने लीड किया है इस ऑपरेशन को, और तब जाकर ये सफल अंजाम तक पहुंचा है। इस सिंदूर ऑपरेशन में सेना, सरकार, इसरो, ईडी से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी सहभागिता, एकजुटता, एनएसए अजीत डोभाल से लेकर के सेना के चीफ से लेकर के सभी लोग एकजुटता से शामिल होकर, क्योंकि ये जो एकजुटता है ना, इसी से समस्या का समाधान होता है, तब जाके ऑपरेशन सफल हुआ है। दुनिया ने देखा कि सिंदूर का शौर्य क्या है, और भारत ने बता दिया कि हम पर जो आंख उठाएगा उसका बदला लेना हमें आता है। हमें किसी की इतिहास भूगोल से मतलब नहीं है, हम अपना इतिहास स्वयं रचते हैं, स्वयं बनाते हैं, और ये सिंदूर ऑपरेशन ने करके दिखाया है। आज दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान को हर देश लताड़ रहा है, हर देश से उसको निराशा हाथ लगी है, और जहां से उसने $30 लाख में हथियार खरीदे पर हथियार, वो हथियार भी उसका फेल चाइना से। तो चाइना के माल पे कब तक भरोसा करोगे और भारत से युद्ध लड़ोगे? अरे तुम्हारे यहां तो पानी नहीं है कि तुम मैगी बना सको, तुम युद्ध की बात कहां से करते हो? लाज और लानत है, शर्म है। और कल जो आतंकी मारे गए, नेस्तनाबूद किए गए, उसमें आर्मी के अफसर शामिल है। ये पर्याप्त सबूत नहीं है? दुनिया नहीं देख रही कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बॉर्डर इलाके में, तुम्हारे देश में आतंकी कैंप चल रहा है, तुमको नहीं पता है? तुमको तो मोदी जी और हमारी सेना को धन्यवाद देना चाहिए कि जो काम तुम नहीं कर पा रहे हो डरे अपने कुर्सी बचाने के लिए, वो काम हमारे मोदी जी और सेना के जवान कर रहे हैं, वो काम हमारा देश कर रहा है। तुमको तो भारत सरकार को धन्यवाद लेटर लिखना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हाँ, हम माई बाप नहीं कर सके, हम में ताकत नहीं थी कि हम अपने यहाँ पाल रहे गुंडों आतंकी को हम सफाया कर सके, भारत ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको तो ये लेटर लिखना चाहिए, दुनिया के सामने प्रदर्शित करना चाहिए। तो सिंदूर ऑपरेशन कैसे रचित हुआ, कैसे इसका हुआ, सब कुछ ये आप जानने के लिए प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों से मीटिंग ले रहे हैं। 29 अप्रैल को ही खुली छूट दे दी गई थी सेना को कि आपको जैसे चाहे जो ऑपरेशन करना हो करिए, लेकिन बदला लेना है। और ये अभी छोटी सी कहानी है, अभी जारी है, सिंदूर जारी है। आज ही ऑल पार्टी मीटिंग में राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है। अब इसमें कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए और जो 2 वीरांगनाओं की जो चर्चा हो रही है उनके बारे में जान ले। कर्नल सोफिया कुरैशी, आप धर्म पूछ के मारे थे। ये देखिए, इनका धर्म भारत देश है, ये भी मुस्लिम बहन बेटी हैं, लेकिन इन्होंने धर्म पूछ के नहीं मारा। इन्होंने अपनी देश की गरिमा, अस्तित्व की रक्षा के लिए वो किया है जो एक देश के नागरिक और सेना को करना चाहिए, उन्होंने यही किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दोनों खूब चर्चा हो रही है, देश से लेकर विदेश तक होनी भी चाहिए। हमें इन दोनों बेटियों पर, वीरांगनाओं पर गर्व है, हम यूथ को गर्व है। ऐसे ही लोग चाहिए, और हम लोग भी तैयार रहते हैं इसके लिए। जरूरत पड़े तो देश के लिए मर मिटने के लिए, जीने का मौका मिला जिएंगे, मर मिटने का मौका मिलेगा मरेंगे भी, लेकिन देश को झुकने नहीं देंगे।
इस बात को याद रखें। और ये हर भारतीय के दिल में स्प्रिट है, तब जाकर भारत इतना मजबूत से कटा। तुमने तो ये आतंकी घटना करके भारत में ही मुस्लिम हिंदुस्तान और हिंदू और मुस्लिम लड़ाना चाहा, लेकिन वो काम नहीं हुआ। भारत एकजुट चट्टानी एक साथ एकता के साथ खड़ा है, न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि पूरे भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तान में, उसमें सोफिया कुरैशी भी है। इस बात को याद रखना। मैगी नहीं बना पा रहे हो, पानी नहीं है, और बात करते हो युद्ध लड़ने की, शर्म आनी चाहिए। निहत्थे पर गोली चलाते हो, उसका बदला ले लिया गया, अभी आगे ऑपरेशन जारी है। जितने निहत्थे 26 पर्यटक मारे गए थे, उनके परिजन इस पर खुशी जताते हुए कहे कि हमारा परिजन तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन मृत आत्मा को शांति जरूर मिलेगी इस कार्रवाई से। अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से इसका आज के अखबार में बहुत प्रमुखता से इसकी दी गई है। बहुत लोग अखबार पढ़ते लेकिन इतने ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत के पास क्या है, ये दुनिया जाने और आप भी जानिए। हमारे देश के नागरिक को जरूर जानना चाहिए। अभी तक 3 अटैक भारत सरकार के द्वारा, ये तीसरा अटैक किया गया मोदी सरकार के द्वारा। और अब तक जो आप बात करिएगा तो जब जब युद्ध हुए हैं, भारत पाकिस्तान संघर्ष के 78 साल हो गए, 4 युद्ध और 3 स्ट्राइक हुए, 4 सब कुछ आपने हारा है, कभी जीता नहीं है। और 100 किलोमीटर अंदर तक घुस के अगर वार किया गया है, रात के 1:05 से 1:30 महज 25 मिनट में 9 आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और 100 किलोमीटर अंदर जाना है, आसान काम नहीं है। और कैसे गया, आप इस कहानी को हम आपको बताने के लिए आए हुए हैं। इसमें जो जो इस्तेमाल किए गए उसके पहले बारे में जान लीजिए। इसमें राफेल का इस्तेमाल पहली बार हुआ, स्क्रैप मिसाइल, हैमर मिसाइल बॉम्ब, नागास्त्र 1 ये भी पहली बार इस्तेमाल हुआ है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरा एक्टिवेट है। स्पाइस 2000, क्रिस्टल मैज और मिराज विमान, डिकॉय प्लेयर्स, ये सब इस्तेमाल किए गए। पूरे 9 जो जहाज है, जो लड़ाकू विमान है, वो सब इस्तेमाल इसमें किए गए थे। और इसकी सफलता देखिए कि कैसे हुआ है। आप देखिए कि राफेल पहली बार आया था। 36 राफेल हमने भारत और फ्रांस से खरीदे हैं, पहली बार इस्तेमाल हुआ। भारत के पास मौजूद सबसे अत्याधुनिक विमान में से एक है राफेल। परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम है। और भारत के पास जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, उसके पास JF-17, 10, 16 पुराने जेट है। राफेल की तुलना में एकदम उसका कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, स्क्रैप मिसाइल, ये करता क्या है? स्क्रैप मिसाइल तय लक्ष्य का फोटो मिलाकर भेजता है। उसको पहले पता कर लेता है हमको कहां मारना है, वहीं पर पहले फोटो से फोटो मिला लेता है, तब जाकर भेजता है। बंकर एक साथ उड़ाने में सक्षम है। स्टॉर्म शैडो इसका नाम भी है। हवा में लॉन्च की जाने वाली पहली लॉन्ग रेंज की क्रूज ये मिसाइल है। कम ऊंचाई से सबसोनिक रफ्तार में बढ़ती है और दुश्मन के ट्रैक करती है। रडार को, दुश्मन के रडार को ट्रैक, इसके रडार को दुश्मन भी ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ये जो स्क्रैप मिसाइल हमारा है, फायर फॉरवर्ड मोड में ये काम करती है। इसका खूबी क्या है ये जानिए। टारगेट के पास ऊपर से पहुंचती है, ऊपर से टारगेट के पास पहुंचकर ऊपर उठती है। पहले से टारगेट जो मेरा लक्ष्य है भेजने का, वहां तक पहुंचेगी, फिर ऐसे ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठती है। उसके बाद अपलोड फोटो से टारगेट को मिलाती है। जो उसके पास फोटो है, जो फोटो अपलोड करके दिया गया, जो वहां पे जमीन पर फोटो है, उसको दोनों को मिलाती है। मिला करके और मुंह के बल उसमें अंदर ऐसे नीचे की तरफ, मुंह के बल अंदर नीचे घुस जाती है और तब जाकर वार करता है। वार करने के बाद तब मिसाइल दाग के उसको नेस्तनाबूद कर देता है, नीचे तक उड़ा देता है। इसकी इतनी ताकत होती है। राफेल मिराज 2000 दाग सकते हैं। राफेल जो है ऐसे मिराज की 2000 एक बार में दाग सकता है। भारत, फ्रांस, यूके, यूक्रेन, इटली, मिस्र के पास ये मिसाइल है, पाकिस्तान के पास नहीं है। इसकी 450 किलो का ये मिसाइल है, जो इसमें वारहेड लगा हुआ है। बंकरों और मजबूत ठिकानों को ध्वस्त करने के एक समय में एक साथ भेजने की इसमें क्षमता रहती है। 8 करोड़ इसकी कीमत है। 2003 में भारत सरकार ने इसमें सेना में शामिल किया था। तीसरा आपको बता रहे हैं हैमर मिसाइल बॉम्ब। ये किले नुमा ठिकानों को ध्वस्त करने में अचूक यंत्र है। पाकिस्तान के किले नुमा आतंकी ठिकाने को घुसने के लिए सही विकल्प यही था। मारक क्षमता हवा से जमीन पर 70 किलोमीटर तक, GPS लेजर गाइडलाइंस के साथ लैस है।
टारगेट पर सटक निशाना लगा के, और किसी भी जैमर का असर इस विमान पर हैमर मिसाइल बम पर असर नहीं करता है। एक राफेल 6 हैमर मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। एक जो मेरे पास राफेल है, ऐसे ऐसे 6 विमान को, एक 6 हैमर मिसाइल बम को ले जाने में सक्षम है। अभेद माने जाने वाले बंकरों को पल भर में नष्ट कर देता है। इसकी इतनी खूबी है। 1000 किलो तक 1000 किलो तक बम ले जाने की इसकी क्षमता है। राफेल, मिरेज, तेजस, सुखोई को भी ये दाग सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। 84 लाख एक मिसाइल हैमर बम की कीमत है। नगास्त्र पहली बार इस्तेमाल हुआ, टारगेट लॉक होते ही उड़ा देता है। यह सुसाइड आत्मघाती विस्फोटक ड्रोन भी इसमें लगा होता है। भारतीय सेना पहली बार आतंकवाद के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है। पहले टारगेट के ऊपर मंडराता है, टारगेट इसमें लॉक हो जाता है। जैसे टारगेट के ऊपर ऐसे घूमता है तो जो टारगेट इसका है उसमें लॉक हो जाता है, दोनों फिट हो जाते हैं। जब लॉक हो जाता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ यही मेरा टारगेट है, इससे दाएं बाएं नहीं जाना है। और लॉक होते हुए जाकर उससे टकराता है और वो ध्वस्त हो जाता है। इसकी खासियत यह है। उसके बाद नगास्त्र 1 15 से लेकर के 100 किलोमीटर तक दूरी को नियंत्रित कर सकता है। मारने में इतना सक्षम है ये। एक बार उड़ने के बाद लक्ष्य को भेद कर ही लौटता है, ऐसे नहीं लौटता। अगर उड़ गया तो लक्ष्य को भेदेगा ही, उसे नेस्तनाबूद करने के दम लेता है। बम ले जाने में सक्षम है और छुपे और शॉर्ट टर्म टारगेट को बिना किसी मानव हस्तक्षेप को ध्वस्त कर देता है। 480 नगास्त्र एक मिले हैं भारतीय सेना को AI से जो लैस है, और 75% पुर्जे भारतीय हैं जो नागपुर की कंपनी ने इसको बनाया है। ये भी खासियत है। भारत का पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो सिस्टम है चाइना से जो मिला है, वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को रडार पे एक्टिव नहीं कर पाता है, मतलब उसको देख नहीं पाता। भारत हमला करके चले, उनका रडार सिस्टम रखा रह गया, आपको पता भी नहीं चला कि वो चाइना से लिए हैं। तो चाइना से जो मान लीजिएगा तो ऐसे ही ना होगा। यही उसकी खासियत है। एयर 400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे घातक और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। रेंज 400 से 400 तक है। अमेरिका तक मार गिराने की इसमें क्षमता है, इतना दूरी में ये मारता है। अमेरिका में S-35 लड़ाकू विमान है, उसको भी ये मारने में S-400 अपना सक्षम है। डिफेंस सिस्टम 4 तरह से मिसाइल से लैस है। 300 टारगेट को एक साथ ये ट्रैक करता है। भारत 2018 में रूस से $5.43 में खरीदा था, 3 मिल चुके हैं, 2 अभी 26 में आने बाकी हैं। अब छठवा जो इस्तेमाल किया गया था स्पाइस 2000, इसका नाम है स्पाइस 2000 बॉम्ब। GPS इलेक्ट्रो ऑप्टिकल से लैस है। गाइडेड इजराइल बॉम्ब है। टारगेट के पास विस्फोट करता है और उसके बाद टारगेट से पहुंचने से पहले विजुअल लाइट और सेंसर से ये इसको देख लेता है, तब इस्तेमाल करता है, फिर उसको वार करता है। बहुत बड़ी ये और बहुत अच्छी ये मिसाइल है, बम है। इसी तरह क्रिस्टल मैज मिसाइल जो है हवा में हमला करता है, अंतिम क्षण तक टारगेट को कंट्रोल करता है तो तब मारता है। मिराज विमान जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक में इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था। GPS, लेजर, गाइडेड इस सब से लैस है। भारत के पास ये मौजूद है और इसका भी इस्तेमाल इस बार किया गया था। डिकॉय प्लेयर्स, यह प्रकाशीय गोले दुश्मन में धोखा देता है, हमला कहीं भी कर सकता है। आप उनके घर में घुस के मारे लेकिन उनको पता नहीं चला। उनका एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से है, चाइना का खरीदा हुआ, आप इसी से आकलन करके समझ सकते हैं। इसमें कैसे कौन किसने सपोर्ट किया, सीमा के भीतर घुसने में कौन सपोर्ट किया भारत में, तो GPS से टारगेट लिया गया। GPS से टारगेट किया गया कि कहां कहां पे कैंप है। AI ने रास्ता चुनाया, AI ने रास्ता दिखाया और जैमर ने चकमा दिया। भारत का जो जैमर है वो पाकिस्तान के विमान को, रडार को चकमा दे दिया और स्टैंड बाई मोड में बम के बिना सीमा लांघे टारगेट को खत्म कर दिया गया।